बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त है और दिन है बुध का। आज जमील फ़ारूकी केस में एक नया मोड़ आया है। आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई। आज क्योंकि आपको पता ही है कि आज सुबह से हम उधर से एफ8 कचहरी में थे, जहाँ पर शहबाज गिल साहब को पेश किया जाना था। उस समाअत को मुकम्मल आपके साथ रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर उसका ऑर्डर आया, वो सारी चीज़ें की। तो आज कल क्योंकि हेक्टिक रूटीन है, तो सुबह जल्दी एफ8 कचहरी जाना पड़ता है कि किसी भी वक्त पेश कर सकते हैं। तो जब शहबाज गिल साहब का फ़ैसला सुना दिया गया 2-3 बजे, तो फिर एक थोड़ा सा एक हुआ कि चलें अब फ्री हो गए हैं, रिलैक्स करें। लेकिन अचानक जो है जब मैं जैसे घर पहुंचा तो मुझे कॉल आई समी इब्राहिम साहब की, और समी इब्राहिम साहब ने कहा कि उनको एक वकील साहब की जानिब से कॉल मौसूल हुई और उस कॉल में उनको ये बताया गया कि जमील फ़ारूकी साहब को अचानक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। और मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि अचानक कैसे पेश कर दिया गया है। उनको तो कल पेश किया जाना है, यानी जुमेरात को 25 अगस्त को पेश किया जाना है। खैर फ़ौरी तौर पे हमारी बोल की जो टीमें हैं, हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं अली शेर साहब वो, और नूरुल अमीन साहब, बाकी जो हमारे रिपोर्टर्स थे वो सारे वहाँ पर पहुँचे। जो फैमिली है जमील फ़ारूकी साहब की वो भी पहुँची। तो मियाँ अज़हर नदीम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में उनको पेश किया गया। और जो ड्यूटी जज थे जुडिशल मजिस्ट्रेट अज़हर नदीम साहब, उनको ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि ये इनको हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं कि इनको FIA के हवाले करना है। पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, पुलिस का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। और उन्होंने कहा जी इनके वकील कहाँ पर हैं? तो वकील भी नहीं थे। और मैं आपको अभी जो ऑर्डर है जुडिशल मजिस्ट्रेट मियाँ अज़हर नदीम साहब का वो भी बताऊंगा। उसमें उन्होंने बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन भी दी है और पुलिस को वार्न भी किया है, पुलिस को वार्निंग भी दी है। तो उन्होंने कहा जी इनके वकील कहाँ? उन्होंने कहा जी वकील तो इनके नहीं है। पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पेश किया जाना है, तो मेरे वकील कहाँ से हैं? तो फिर फ़ौरन उन्होंने बताया। तो फिर क्योंकि हमारा ये इस केस से मुतालिक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं मियाँ अली शफाक साहब जो कि वकील हैं, जो UK थे, अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं और सुबह 3 बजे वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान पहुंचते ही, लाहौर पहुंचते ही वो 1 घंटे बाद जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और कल जमील फ़ारूकी साहब के लिए वो मियाँ अली शफाक साहब ख़ुद जो है वो पेश होंगे। तो मैंने वो ग्रुप में फ़ौरन मैसेज किया कि ताकि उसमें तमाम जो टीम है, लीगल टीम है, वो मौजूद है, कि मैंने कहा जमील फ़ारूकी साहब को अचानक पेश कर दिया गया है। तो फ़ौरी तौर पर जो उनका ऑफ़िस है मियाँ अली शफाक साहब का, उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो उनके वकला हैं उनको भेजा, राजा कदीर जंजुआ साहब और साथ ही फ़याज़ कुंदवाल एडवोकेट साहब जो हैं, उन दोनों को वहाँ पर भेजा गया। वो पहुँचे और उनसे पहले कुछ वकला जो है वो पहुँच चुके थे। उनके भी मैं आपको नाम बताता हूँ जिन्होंने दलाइल का कुछ आगाज़ भी कर दिया था। लेकिन जो कदीर साहब हैं, कदीर जंजुआ साहब, वो पहुँचे और उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने जो पॉइंट्स कुछ उठाए वो बहुत अहम हैं। उन्होंने ये कहा, फ़याज़ कुंदवाल साहब ने और जो कदीर जंजुआ साहब हैं, मेन दलाइल जो कदीर जंजुआ साहब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने यही अदालत को कहा कि अब जब ये पुलिस आपके पास ले आई है ये कहकर कि इनका दायरा इख्तियार नहीं बनता, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने इंक्वायरी की, इन्होंने सब कुछ देख लिया। जब इनकी तरफ से आपको इनके मुताबिक इनका केस नहीं बनता तो आप डिस्चार्ज कर दें, आप इनको रिहा कर दें जमील फ़ारूकी को। और अगर FIA को इनकी हिरासत चाहिए और FIA ने इनको गिरफ़्तार करना है तो FIA ले जाएगी इनको। तो साथ उन्होंने कुछ और भी दलाइल दिए। उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि ये FIA का भी केस नहीं बनता। और उन्होंने सारे वो जो कानूनी हवाले हैं वो दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट्स के हवाले दिए। और साथ ही ये भी कहा राजा कदीर जंजुआ साहब ने कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान भी लें कि FIA का केस बनता है, तो भी ये तरीका नहीं है इनको हैंड ओवर करने का, इनको हवाले करने का। आप इनको डिस्चार्ज कर दीजिए, आप इनको रिहा कर दीजिए। अगर FIA इस केस का जायज़ा लेगी, अगर FIA की इनकी हिरासत चाहिए होगी, FIA को इनकी गिरफ़्तारी चाहिए होगी, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए FIA इनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये सारे उन्होंने दलाइल दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कदीर जंजुआ साहब ने कि किसी की अना की तस्कीन के लिए अदालतों को फैसले नहीं देने चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप पुलिस ने अब आकर कह दिया है, ये फ़याज़ कुंदवाल साहब ने कहा कि जब पुलिस ने आकर कह दिया कि हमारा केस नहीं बनता तो आप इनको डिस्चार्ज कर दें। फिर उसके बाद बहुत अहम बातें की उन्होंने कदीर जंजुआ साहब ने, राजा कदीर जंजुआ ने। उन्होंने कहा कि देखें दुनिया भर में जो कैदी होते हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, बल्कि बहुत से मुल्कों में तो अदालतें जब किसी का जो है वो जिस्मानी रिमांड देती हैं, फ़िज़िकल कस्टडी देती हैं, तो उसको मॉनिटर किया जाता है CCTV कैमरों के ज़रिए। और पिछली समाअत पर यही इस्तदा की गई थी, एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था कि जमील फ़ारूकी को 48 घंटे तक जिस थाने में भी रखना है वहाँ पर CCTV कैमरे होने चाहिए, उस जगह पर CCTV कैमरे होने चाहिए, ताकि बाद में देखा जा सके कि उन पर टॉर्चर तो उनको नहीं किया गया, उन पर तशद्दुद तो नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने उन्होंने बहुत से जो है वो हवाले दिए, वो पॉइंट्स जो सारे मैं जो है वो ट्वीट ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि पुलिस ने जब देखा
कि हमारा केस जो है वो ख़राब हो गया है और अब इसको तो रिहा करने लगे हैं, तो पुलिस ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली और पुलिस ने कहा जी हम अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं। इस तरह से पुलिस ने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। अब कल जमील फ़ारूकी साहब को कल जुमेरात को 25 अगस्त को F8 कचहरी में पेश किया जाना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है इसमें जो मियां मोहम्मद अज़हर नदीम साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने जो ऑर्डर लिखा है इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ज़ाहिर बताया कि अक्यूज़्ड जो ये हैं जमील फ़ारूकी, इनको पेश किया गया और उनकी जानिब से जो है राजा अब्दुल कदीर जंजुआ एडवोकेट, मलिक फ़याज़ कुंदवाल, अब्दुल अहद खोखर और फ़हीम उस्मान और मिर्ज़ा आसिम बेग ये पेश हुए। अच्छा, फ़हीम उस्मान जो हैं ये वहाँ पर पहले से मौजूद थे, तो इन्होंने फिर शुरू में बात की और फिर थोड़ी सी देर के लिए वक्फ़ा किया गया समात में। फिर इस दौरान जो लीगल टीम है वो पहुँची। तो उसके बाद साजिद चीमा DSP लीगल हैं और ताहिर काजिम लॉ ऑफिसर ये पेश हुए। जज साहब लिखते हैं कि जमील फ़ारूकी को आईओ के साथ जमील फ़ारूकी की हमने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था और 23 तारीख को उनको 25 को पेश किया जाना था, लेकिन आज आईओ जो हैं वो हमारे सामने आए, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई और वो कहते हैं कि हम इनको हवाले करना चाहते हैं FIA के। एक सेक्शन हमने ऐड किया है पीका का 21, इसलिए इनको हम FIA के हवाले करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जो मुल्ज़िम हैं उनके वकील को हमने सुना, ताहम वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज जो आईओ हैं, मिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज इंस्पेक्टर, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं ये एप्लीकेशन जिसमें ये कहा गया था कि वो इनको हवाले करना चाहते हैं FIA के। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी फ़िज़िकल रिमांड पर हैं हमारे पास, तो इसलिए हम इनको वापस ले जा रहे हैं और हम 25 को इनको जो है वो पेश करेंगे और जो भी हम तहकीकात कर रहे हैं उस हवाले से आगाह करेंगे। अब आ जाएँ, बहुत अहम अगला पैराग्राफ है जो मियां अज़हर नदीम साहब ने लिखा है। वो कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली है और ये अब दरख्वास्त वैसे ही यानी निपटा दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कंसर्न का इज़हार किया है जज साहब ने कि जब 23 को हमने ऑर्डर दिया था कि इनको 25 को पेश करें और आज जब ये अचानक लेकर आए हैं तो इन्होंने जो जमील फ़ारूकी हैं उनके वकला को आगाह नहीं किया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। और जज साहब कहते हैं कि ये अचानक यहाँ पर पेश किया गया और जिस तरह से उनके वकीलों को नहीं बताया गया, तो ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की मुल्ज़िम के। और ताहम वो कहते हैं कि हमने फिर उनको इजाज़त दी कि वो कॉल करें अपने वकला को और उनको बुलाएं। कॉल पर उनके वकील जो हैं राजा अब्दुल कदीर अपीयर हुए अदालत के सामने। जज साहब कहते हैं कि एक फ़ंडामेंटल राइट के तौर पर एक मुल्ज़िम को ये इजाज़त है कि वो अपने वकील के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी करे और साथ ही उन्होंने आईओ को कहा है, पुलिस को कहा है कि आइंदा वो बहुत मोहतात रहे, केयरफुल रहे और कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो जमील फ़ारूकी का वो ड्यूरिंग जो है इस इन्वेस्टिगेशन वो फंडामेंटल राइट जो है उनका मुतासर नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब ये एक ही सफ़े का ये ऑर्डर है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये बड़ी अहम है कि आप ये देखें कि पुलिस ने पहले तो जिस तरह से गिरफ़्तार किया और कहा इस्लामाबाद पुलिस ने कि जी इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बात की। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में एक बात कह रहा हूं कि जमील फ़ारूकी हों, कोई भी हो, हर शख्स कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हर शख्स अपने कहे का अपने किए का जवाबदेह है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको कराची से गिरफ़्तार किया गया, यहाँ लाया गया और फिर अब 72 घंटे बाद पुलिस कहती है जी हमारा तो दायरा इख्तियार नहीं बनता और एक नया सेक्शन ऐड किया है और नया सेक्शन ऐड करके और उनको FIA के हवाले किया जाना है। तो यही वजह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत से अपने फ़ैसलों में बहुत सख्त हिदायत अहकाम दिए हुए हैं कि FIA जब भी किसी को गिरफ़्तार कर लेने लगे तो पहले उसको नोटिस भेजे, उसको बताए कि आपके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, उससे जवाब मांगे। लेकिन ये एक बड़ी ख़तरनाक रवायत पाकिस्तान के अंदर कायम हो रही है कि आप अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट करेंगे और अगर कोई इदारा ये समझता है कि हमारे ख़िलाफ़ है या वो ये समझता है कि झूठ है, वो ये समझता है गलत बयानी है, तो वो बराह रास्त पुलिस से FIR करवा के आपको गिरफ़्तार करवा लेगा। यानी ना तो वो FIA के साइबर क्राइम विंग के पास जाएगा, ना वो डेफामेशन में जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट आपको गिरफ़्तार करवा लेगा। ये बहुत ख़तरनाक एक रवायत है। पहले आप देखें और मुनाफ़क़त देखें, आप इंसानी हकूक़ के जो जहाँ पे चैम्पियन बनते हैं उनकी, कि पहले वो पीका के भी ख़िलाफ़ थे कि जनाब ये भी नहीं होना चाहिए, क्रिमिनलाइज़ नहीं होना चाहिए डेफेमेशन को, लेकिन अब वो सब खामोश हैं। जिस तरह से पुलिस ने गिरफ़्तार किया इनको जमील फ़ारूकी को, मसला ये है कि जमील फ़ारूकी ने जो कहा उनको सबूत देना चाहिए, नहीं है तो उनको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनको उसके ऊपर अदालत को फ़ैसला भी करना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, ना सिर्फ ये बल्कि जो उसके बाद जो उन्होंने बताया कि जैसे उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, ये वो चीज़ें हैं
जिनको अब रुकना चाहिए। इस हवाले से फैसल चौधरी साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने यही कहा कि अब इस सिलसिले को रुकना होगा, और उन्होंने आज भी अदालत में ये बात कही थी शहबाज गिल साहब के केस में। तो ये जमील फारूकी केस की अपडेट है, और अब देखते हैं कल जज साहब जो है वो क्या करते हैं। उनको रिहा करते हैं, FIA के हवाले किया जाता है, या मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, जुडिशल किया जाता है, ये अब कल पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है कि पुलिस अब कहती है कि उनका दायरा इख्तियार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।